मैम, बॉलीवुड में आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 22 जगहों पर रेड डाली गई है, जिसमें से तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप का भी घर है। इनके घर पर जब रेड डाली गई, जो अनुराग कश्यप है उनके लैपटॉप को भी सीज कर लिया गया। देखिए मैसी, हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि जिनकी फिल्में 100 करोड़ 500 करोड़ की किटी में नहीं है, उनका पूरे साल का खर्चा कैसे चलता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो रेड डाली है, ये उन्हीं के घर में डाली है जो आए दिन शाहीन बाग हो, आज़ादी गैंग हो, इनका समर्थन करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि कोई इलीगल तरीका हो सकता है, ये क्लीन चिट भी इनको मिल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस तरह से शाहीन बाग की बिरयानी खाने अनुराग कश्यप जाते थे, हो सकता है उनके लैपटॉप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ ऐसी चीज़ें मिली या उनको शक हो। क्योंकि अगर मेरे और आपके घर में जाके तो आप लोग का लैपटॉप नहीं उठाते, कंप्यूटर नहीं उठाते, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इस तरह की कोई सूत्रों के हवाले से खबर होगी, इसीलिए इतने 22 जगहों पे जांच हो रही है। उनके लैपटॉप जो सीज किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर है जो अनुराग कश्यप वो शाहीन बाग के बिरयानी के साथ गटकना चाहते थे, लेकिन उसकी डकार बाहर आ चुकी है। मैम, यहाँ पर यह भी है कि जैसे ही इन दोनों के घर पर रेड पड़ी है और उसके बाद शिवसेना बौखलाई हुई सी नजर आ रही है, यानी कि पूरी महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि यहाँ पर एनसीपी के नेता नवाब मलिक भी शामिल हैं और वो ये कह रहे हैं कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप बीजेपी के फेवर में नहीं बोलते थे और इसीलिए इन लोगों के घर पर रेड पड़ी है। देखिए, शिवसेना तो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जब बाहर के बहुत नए नए जो किसान भारत में आए थे, मियाँ खलीफा और ग्रेटा थ्रेटा, इस तरह के लोग, तो जो हमारे यहाँ के बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों ने, चाहे वो लता मंगेशकर जी हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, और सारे लोग, इनके सचिन जो मास्टर ब्लास्टर है, इतना बड़ा नाम है, पूरी दुनिया उनको पूजती है और मानती है, कई जगह तो सचिन को भगवान की तरह लोग पूछते हैं। उन लोगों के ऊपर भी जब वो अपने भारत का समर्थन करते हुए बाहर के जो लोग हैं उनको ये कहते हैं कि हमारे देश का मामला है, हम उसमें सलटा लेंगे, उसके बावजूद शिवसेना उनको नोटिस जारी करती है। तो अगर आप देश के साथ खड़े होगे तो आपके पास नोटिस भी जाएगी, आपके ऊपर कंगना रनावत जैसे वो 700 केसेस भी हो जाएंगे। जिस तरीके से कंगना ने अभी कल एक ट्वीट किया जिसमें मैंने देखा कि उनका टूटा हुआ मणिकर्णिका होम्स, और उसमें उन्होंने कहा कि बीएमसी के हाईकोर्ट के फटकार के बाद भी अभी भी एक भी आर्किटेक्ट ऐसा नहीं है जो मेरे ऑफिस को आके बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको डर है कि कोई भी आर्किटेक्ट अगर मेरा ऑफिस आके बनाएगा तो उसका जो लाइसेंस है वो बीएमसी द्वारा या ऐसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप ये सोचिए कि जो आज देश के साथ खड़ा होगा उसका जबड़ा भी तोड़ेंगे, घर भी तोड़ेंगे, उसको हरामखोर भी बोलेंगे, उसको इतना परेशान कर देंगे कि उसको अपना घर छोड़ के, अपना स्टूडियो छोड़ के, ऑफिस छोड़ के दूसरे स्टेट्स में जाना पड़े। तो शिवसेना इस समय पूरी वो सारी चीजें उनके साथ खड़ी है जो देश के विरुद्ध में बोलेगा। आप शाहीन बाग के बिरयानी खाने चलिए, शिवसेना बहुत खुश हो जाएगी। और जो नवाब मलिक के बारे में बात करें, सबसे पहले तो वो जो स्टिंग ऑपरेशन नवाब मलिक का हुआ था, नवाब मलिक के ऊपर क्यों नहीं अभी तक जांच हुई? शिवसेना ने या वहां की महाराष्ट्र सरकार ने नवाब मलिक के अभी तक क्यों नहीं घेरा? नवाब मलिक के ऊपर केस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे जैसे जिन जिन शब्दों में उन्होंने कहा था कि अभी हम अर्नब को इतना परेशान कर देंगे कि वो सुसाइड कर लेगा, वो परेशान हो जाएगा, एक एक स्टेप, एक एक शब्द सही साबित हुआ। क्योंकि जब ये स्टिंग हुआ था तब तक अर्नब के ऊपर ना अर्नब जेल गए थे, तिलोजा जेल, ना उनके साथ कोई हादसा हुआ था, ना उनके परिवार के साथ कोई हादसा हुआ था। इसके जस्ट बाद एक के बाद एक उनके साथ हादसे होने लगे। तो सबसे पहले तो स्टिंग के बाद नवाब मलिक को अरेस्ट करना चाहिए कि तुम्हारे पास ऐसे खुफिया सूत्र क्या हैं, तुम्हारे पास ऐसी क्या जानकारी है, महाराष्ट्र में ऐसा क्या अर्नब के साथ होने वाला। तो जो आपके घरौंदे में बैठा हुआ व्यक्ति जो किसी पत्रकार के बारे में बोलता है, आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते, लेकिन आप तापसी पन्नू के लिए दुखी हो गए, अनुराग कश्यप के लिए दुखी हो गए, क्यों? मैम, यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से शिवसेना के तमाम नेता, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं, तो इसी के बीच प्रियंका चतुर्वेदी ये कहती हैं कि जो हमारी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बंधुआ मजदूर हैं और इनसे जल्दी आज़ादी मिलनी चाहिए। बंधुआ मजदूर कह के पुकार रही हैं अब ये सारी जो हमारी एजेंसियाँ हैं। मुझे तो लगता है प्रियंका जी ने बिल्कुल सही कहा। लेट्स स्टार्ट विद द स्टेट जहाँ पे वो खुद रहती हैं। महाराष्ट्र मथुरा से हैं और महाराष्ट्र में इस समय है, तो उन्होंने एक बार भी इस बारे में बात की जब दिशा सालियान को किसका सुसाइड हुआ या वो ऊपर से गिरी, या जो दिशा सालियान का केस था, महाराष्ट्र की बेटी दिशा सालियान पे चुप्पी साधने वाली प्रियंका चतुर्वेदी आज अगर ईडी या सीबीआई या जो सेंट्रल की एजेंसीज के हैं उनके बारे में अगर बोलती है, तो हम भी तो यही बात कह रहे हैं कि स्टेट की, महाराष्ट्र की जितनी भी एजेंसीज हैं वो महाराष्ट्र सरकार के इशारे पे नाच रही है। आप केंद्र सरकार को अगर कह रही हैं तो पहले आपके स्टेट से शुरू करते हैं ना, क्योंकि आपके स्टेट में तो महाराष्ट्र में किसी को बोलने की इजाजत ही नहीं है। अगर कंगना ने पीओके कहा था तो बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि वो जैसे ही आप महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्र के खिलाफ कुछ बोलेंगे, आपको टकला कर दिया जाएगा, आपको पीटा जाएगा, आपको मारा जाएगा, आपको धमकियां दी जाएंगी, आपको कुछ बोलने से मना कर दिया जाएगा, लता मंगेशकर जी को नोटिस भेज दी जाएगी। तो ये सारी चीजें होंगी। तो एक बार ये प्रियंका चतुर्वेदी तब कहाँ थी जब अभी लता मंगेशकर को नोटिस भेजी गई, या आप तब कहाँ थी जब सचिन के लिए नोटिस भेजी गई, आप तब कहाँ थे जब अक्षय
कुमार को नोटिस भेजी गई, आप अपने स्टेट के बारे में क्यों नहीं बात करती? जब आपकी स्टेट की सारी जो एजेंसीज है वो मशीनरी के तौर पे एक सरकार के कठपुतली बन के उनके इशारों पे नाच रही है, तो आपको उस समय भी बोलना चाहिए। आप स्टेट पे चुप रहेंगे और केंद्र को साधेंगे, वो नहीं चलेगा। ये डुअल स्टैंडर्ड है। मैम यहाँ पर इन्हीं की सरकार की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जो अनुराग कश्यप है और जो तापसी पन्नू है वो बीजेपी की लाइन में नहीं गिरे, मतलब इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इसीलिए उनके जो वर्कर्स हैं भाजपा के वो उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ किसको दबाया जा रहा है, जरा ये भी बताइए। सेम गोज, जैसे इन्होंने बात कही, इन्हीं की बात पे, जैसे मैंने अभी स्टेट और वर्सेस महाराष्ट्र की बात की, इन्हीं की बात हम लोग कर देते हैं कि जिस तरीके से ये बार बार ये कह रहे हैं कि तापसी और अनुराग कश्यप बीजेपी के लाइन पे नहीं चल रहे, इसके लिए उनके साथ ये हो रहा है, तो ये बात हम भी तो कह सकते हैं कि कंगना हो, अर्नब हो और ये सारे जो बड़े बड़े नेता हैं जो उनके लिए उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो इसीलिए फंसाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अर्नब और कंगना रनावत शिवसेना की लाइन पे नहीं चल रहे। अगर वो शिवसेना की चाटुकारिता करते तो क्या होता? तब आपके ऊपर केस भी नहीं होता, तब आपका घर भी नहीं तोड़ा जाता, तब आपको गाली भी नहीं दी जाती। तो ये सेम चीज़ जो आप दूसरों के लिए कहते हैं सबसे पहले तो आपके ऊपर अप्लाई होता है। और आप बीजेपी की लाइन पे बोले ना बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे राजनीतिक दल क्या करते हैं क्या नहीं उससे कोई, लेकिन जब आप शाहीन बाग की बिरयानी खाने आते हैं तो आपसे हम पूछेंगे, जब आप आज़ादी गैंग के बारे में बात करते हैं तो हम आपसे पूछेंगे, जब स्वरा भास्कर किसान आंदोलन में बोलती हैं और गाजीपुर के बॉर्डर पे अभी कुछ दिन पहले एक किसान मोर्चा या कोई एक पीछे बोर्ड लगा था, मैंने अभी नेशनल टेलीविजन पर भी ये बात बोली, और वहाँ पर आज़ादी आज़ादी के नारे लगते हैं, CA से आज़ादी, NRC से आज़ादी, NPR से आज़ादी, तो हम ये बात आपसे पूछेंगे तब आप कहाँ थे, तब आप क्यों नहीं बोलते हैं? तो बेसिकली आप कंगना के लिए कुछ कहिए तो हम भी तो ये बात कह सकते हैं कि हो सकता है कंगना रनावत जो है वो राष्ट्रवादी है, देश के बारे में बोलती है, इसलिए आपने उनको घेरा। लेकिन तापसी पन्नू देश के खिलाफ बोलती है तो हम आपसे पूछेंगे नहीं। आप बीजेपी के खिलाफ बोलिए, आप शिवसेना के खिलाफ बोलिए, आप TMC के खिलाफ बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के खिलाफ बोलेंगे तो देश की जनता आपसे पूछेगी कि अनुराग कश्यप जी आपके घर में खिचड़ी या बिरयानी नहीं बनती कि आप शाहीन बाग की बिरयानी खाने के लिए इतने पागल हुए थे? मैम अगर अनुराग कश्यप की बात करें तो अनुराग कश्यप के जिस तरीके से उनकी लैपटॉप को सीज कर लिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो कुछ तो चीज़ें मिली होंगी उन्हें जो इनके लैपटॉप को सीज कर लिया गया, पर उसके बावजूद भी इस सारे मामले को राजनीतिकरण देने का क्या मूल्य कारण है इसका? देखिए, जब महाराष्ट्र में एक बस कंडक्टर आत्महत्या करता है जलगांव का, और वो एक नोटिस लिखता है, वो एक चिट्ठी लिखता है, आत्महत्या करने के बाद एक चिट्ठी लिखने के बाद सुसाइड नोट पे नाम लिखता है कि मैं महाराष्ट्र सरकार की वजह से, महाराष्ट्र में जो सरकार है उसकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतने दिनों से सैलरी नहीं मिल रही है। तो क्या उनको जेल में उठा के डाला गया? तो मेरे कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी के भी घर घुस के आपका लैपटॉप, घर, चीज़ें नहीं सीज कर सकती। कुछ ना कुछ आपके ऊपर शक होगा, कुछ हो, आप क्लीन चिट हो सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके बारे में जानकारी अगर मिलती है सेंट्रल एजेंसीज को या किसी स्टेट एजेंसी को, तभी वो आपके पीछे जाती हैं। मैम यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना यही है और लोगों की तरफ से भी, जो हमारी देश की जनता है उनकी तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि जब भी किसी आरोपी को इस तरीके से पकड़ा जाता है या फिर उसके ऊपर रेड डाली जाती है तो उस सारे मामले को राजनीतिकरण क्यों कर दिया जाता है? उस सारे मामले का ये क्यों कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये करवा रही है, बीजेपी ये सब करा रही है, और बीजेपी जिस तरीके से जो हमारी सेंट्रल एजेंसियां हैं उनको लेकर तमाम तरीके की टिप्पणी क्यों की जाती है? अभी कुछ दिन पहले संजय राउत ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट का कुत्ता है, इस तरीके से चीज़ें बोलते हैं ईडी और CBI को लेकर। अब ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर इस तरीके की बातें की जा रही। देखिए, संजय राउत की तो भाषा पे लगाम ही नहीं है, उनको अपनी ज़बान पे लगाम नहीं आता, और वो नेता हैं और वो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। उनको वो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं इसलिए ठीक है, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन उनको मानसिक इलाज की बहुत ज़रूरत है। जो आपने एक सेलेक्टिव एजेंडा बताया, तो सबसे बड़ा सेलेक्टिव एजेंडा जो 2 दिन से चल रहा है मैं बताती हूँ। हाथरस में कुछ केस हुआ था, एक बेटी का केस हुआ कुछ महीनों पहले, जिसमें एक बेटी को यूपी पुलिस द्वारा, इसमें कोई बुराई नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, लेकिन जिसने गलत किया मैं बोलूंगी नहीं क्या? अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रातों रात उस बेटी के शव को जलाया, जो अमानवीय था, जो इंसानियत के नाम पे कलंक और धब्बा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन सब के खिलाफ एक्शन लिया। पूरे देश भर में हल्ला हुआ, पूरे देश भर में दलित वर्सेस ठाकुर, बेसिकली बाहर भी मुद्दा बना। दलित वर्सेस ठाकुर में से इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, जो मुख्यमंत्री हमारे योगी जी, देखिए आज वो भगवा पहनते हैं, आज वो बाबा हैं,
आज उनका धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि जिस परिवार में, जिस कुल में वो पैदा हुए हैं वो ठाकुरों का परिवार है, इसलिए, और जिन्होंने वहां पे रेप किया था वो भी ठाकुर लड़के थे, इसलिए इसको दलित वर्सेस ठाकुर बनाया गया। लेकिन सारे लोग, टीएमसी के सांसद वहां पहुंच गए, महाराष्ट्र के सारे नेता वहां पहुंच गए, सारे लोग पहुंच गए, प्रियंका गांधी पहुंच गई, राहुल गांधी। अभी 2 दिन पहले हाथरस में एक फिर केस हुआ है, जिसमें एक बेटी, जिसको एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसकी शादी हो चुकी थी, जिसका बच्चा है, इसके बावजूद एक लड़की को छेड़ता था, उसका परिवार उससे परेशान था, और उसके ऊपर 2 साल से उन लोगों ने एफआईआर भी करे, केस भी चल रहा था। 2 दिन पहले, परसों की ये घटना है, जिसपे उसने लड़की को आके फिर कुछ बोला, उसका पिता जो है वो आलू खन रहा था, वहां पे उसकी हत्या कर दी, गाड़ी से निकले, गोलियों से दाग दिया। आपने देखा हाथरस में कोई जा रहा है? हाथरस में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो जो लड़का है उसको ये कहा जा रहा है कि वो सपा का नेता है, उसके बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, उसकी एक जुलूस, अखिलेश यादव जी की एक जुलूस निकल रहा है, जिसमें जुलूस की अगुवाई भी कर रहा है वो गाड़ी से, क्योंकि वो सपा का नेता है, इसलिए आज वो कोई नहीं बोलेंगे। लेकिन जब अब यही चीज सेंगर के खिलाफ उन्नाव में होता है तो आप अपनी छाती पीटने लगते हैं। मैं तो ये बात कहती हूँ, कुलदीप सेंगर, मैं तो ये बात कहती हूँ कि चाहे सेंगर का केस हो, चाहे उन्नाव का केस हो, चाहे हाथरस का केस हो, चाहे कोई बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा हो, जो भी बेटी के साथ अन्याय करो उसको बीच चौराहे पे लाओ, पब्लिक के द्वारा उसको सजा दो, क्योंकि ये इतने मनचले लोग हैं, और इनसे खराब, इन मनचलों से खराब में से ये नेता हैं जो इसको इनकैश करते हैं। मतलब ये देखेंगे कि जिसका बलात्कार हुआ, जिसके साथ घटना हुई, वो कौन सी जाति की है, जिसने घटना की, जो आरोपी है, जो बलात्कारी, वो कौन सी जाति का है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जिसने कोई घटना की वो किसी पार्टी से संबंध रखता हो, क्योंकि आपको याद होगा कि यहाँ हम लोग जब हरियाणा में थे तो बल्लभगढ़ में जिस लड़के ने उस लड़की को, निकिता तोमर को, गोली मारी थी, उसके चाचा, ताऊ, बहुत सारे लोग कांग्रेस परिवार से, नूह, मेवात एक जगह हरियाणा में, वहां से ताल्लुक रखते थे। यहाँ पे भी हाथरस में जो लड़का है जिसने उस लड़की के पिता को गोली मारी दिन दहाड़े, जिसने एक बेटी के सर से पिता का साया उठाया, वो सपा का नेता है। अब नहीं बोलेंगे, अब कोई नहीं बोलेगा। तो सेलेक्टेड एजेंडा इस देश में नेता शुरू से चलाते आए, लेकिन सेलेक्टेड एजेंडा के बाद भी एक्सपोज्ड है। आप इस बार का महाराष्ट्र का चुनाव होने दीजिए, अगर बिहार की तरह इनकी जमानत जब्त ना हो गई, बुरी हालत इनकी ना हो गई, तो संजय राउत जो इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं, इनका मुंह नहीं रहेगा कि कहीं पे जाके बड़ी बयानबाजी करें। और प्रियंका चतुर्वेदी जी देखिए, बहुत अच्छी प्रवक्ता है, बहुत अच्छी महिला है, बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन वो भी सिलेक्टेड एजेंडे पे हैं, क्योंकि अगर वो सिलेक्टेड एजेंडे पे ना होती, वो एक महिला होती, तो हाथरस के लिए बोलती, वो नहीं बोलेंगी। वो दिशा सालियान के लिए बोलती, वो जलगांव में जो बस कंडक्टर मरा उसके लिए बोलती, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। आप सुशांत के मैटर में 6 महीने तो मैंने प्रियंका चतुर्वेदी को किसी चैनल पे ही नहीं देखा। प्रियंका चतुर्वेदी 6 महीने कभी नहीं बोली, चुप रही। क्यों नहीं बोलते आप लोग? देश उम्मीद करता है, आप देश की बेटियां, हम उम्मीद करते हैं कि जब दिशा सालियान के साथ कुछ हो तो आप बोलें, सुशांत के साथ कुछ हो तो बोलें। आप बोलते ही नहीं, सिलेक्टेड एजेंडा चलाते हैं। थैंक यू मैम।